हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हैं। आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर पुष्पेंद्र क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज काफ़ी दिनों बाद मैं आपके सामने एक बार फिर से लाइव हूं और आज हम फिर से जानेंगे लाभ, हानि और प्रतिशत से जुड़े जो सवाल हैं उनको किस तरीके से हल किया जाए, जिससे कि वो ट्रिकी सॉल्यूशन यानी कि बहुत कम समय में इसको कंपटीशन की दृष्टिकोण से बहुत कम समय में इसको हल किया जा सके। उस पर आधारित कुछ टाइप के सवाल हैं जिनको मैं आपके सामने अभी बताऊंगा और सभी ध्यान से देखें। सबसे बड़ी चीज़ है कि सवाल तो सभी कर लेते हैं, लेकिन जिसको जो टाइप समझ में आ जाए। ट्रिकी सॉल्यूशन का मतलब एक संक्षिप्त रूप होता है जिसको बहुत कम टाइम में इसको सवाल का आंसर देना होता है, जिससे कि कंपटीशन क्लास में यही होता है कि कम से कम टाइम में अधिक से अधिक प्रश्नों का उत्तर दिया जा सके। उस पर आधारित कुछ मेरे पास सवाल हैं, उनको मैं सॉल्व करता हूँ आपके सामने और सभी ध्यान से देखें। जैसे कि पहला सवाल है, एक खिलौना 10.8 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है। यानी एक खिलौना बेचा है उन्होंने कितने रुपए में, 10.8 रुपये में बेचने पर हानि क्या है, 10%। ठीक है, हानि 10% है। अब वो कह रहा है कि इसको कितने रुपए में बेचे कि उसका लाभ कितना हो, 20%। 20% क्या हो, लाभ होना चाहिए। अब वो कह रहा है कि कितने रुपए में बेचे कि विक्रय मूल्य इसका निकलवा रहा है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अब हम ट्रिक सॉल्यूशन जो है उस तरीके से हम देखेंगे कंपटीशन के दृष्टिकोण से। वैसे तो आपने एकेडमिक में बहुत सारा देखा है कि 100% 100 रुपये की कोई चीज़ मानते हैं, उस पर 10% की हानि हो गई तो 90 रुपये की हो गई, फिर उस पर 20% का लाभ हो गया, 90 रुपये में 9 दूनी 18, वो ऐड करके टोटल हानि लाभ क्या हुआ, वो उस तरीके से निकालते हैं। लेकिन कंपटीशन की दृष्टिकोण से हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर टाइम बहुत कम होता है और सवाल ज़्यादा होते हैं, जिसमें कंपटीशन लाखों लोग तैयारी करते हैं। तो उसमें इस तरीके से आंसर देंगे जिससे कि कम से कम टाइम में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सॉल्व हो सकें। जैसे कि हम अब उसने दे रखा है कि 10% की हानि, किसी वस्तु को 10% हानि यानी इतने में बेचने पर 10% की हानि होती है। ठीक है, 10% का मतलब हो गया 1/10। ठीक है, तो 1/10 इसका मूल्य रहा कुल, और यानी ये रही हानि। कहने का मतलब कुल मूल्य 10 रुपये था, उसमें से जो हानि हुई है, हानि मतलब 1 रुपये की होने के बाद 9 रुपये की चीज़ उसने बेची है 10.8 रुपये में। ठीक है, तो 9 रुपये की चीज़ उसने कितने में बेची, 10.8 की। ठीक, तो उसका क्रय मूल्य 10 कितना आ गया, 10.8 इंटू 10/9, इतने की उसने क्या किया, ख़रीदा था इतने में और इतने में बेचा था। अब वो कह रहा है कि कितने में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। 20% का मतलब 1/5। अब ये तो रहा उसका कुल मूल्य, अब लाभ हमें 1 यानी 6/5। ठीक, तो लाभ सहित 5 + 1/6, 5 करेंगे और ये हो जाएगा 6/5। अब यहाँ पे इसके जो मूल्य है वो उसको आधार मान के हमें बराबर करना है। तो जब ये 2 हो जाएगा और ये तब 2 करना पड़ेगा, क्योंकि अंश और हर में जिस संख्या का गुणा करें उसी में भाग दें तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो अब ये कितना हो जाएगा, 12/10। 10 मूल्य है तुम्हारा, ये दे रखा है कितना, 10.8 इंटू 10/9। हमें निकालना कितना है, 12, क्योंकि वो कह रहा है कि कितने रुपए में बेचें कि 20% का लाभ हो। तो अब हम निकालेंगे कितने, 12। तो 12 का तो गुणा करेंगे पहले, 10.8 इंटू 10/9 इंटू ये 10 है तो 10 का भी यहाँ पे क्या कर देंगे, भाग। ठीक है, सॉल्यूशन कर लेंगे। 10 से 10, 3 × 9 और 3 × 12, ये हो गया, और ये हो गया 3 × 9 और 1 बचा 3 × 18।
इसका गुणा करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 4 छिक्के 24 और 2 बचे 4 3 12 2 14, यानी कि उस वस्तु को जो वस्तु उसने 10.8 रुपये में बेचा था, उस पर 10 रुपये की हानि हुई थी 10% की। अब वो कह रहा है कि इसको कितने रुपए में बेचें कि उस पर 20% का लाभ हो। तो 10% से हमने ये निकाला, इसका ये 10% से निकाला 10% हानि के साथ, और उसका मूल्य बेस प्राइस था जो उसको ख़रीदा था वो ये आ गया, और ख़रीदा था। अब वो कह रहा है कि लाभ पर बेचनी है, तो उसका मूल्य जो आधार रहा वो ये रहा, 10 के बराबर निकाला। अब हमें 12 निकालना था क्योंकि ये था, तो 12 निकाला तो 14.4 रुपये में बेचे, जिससे कि उसको कोई हानि नहीं होगी, बल्कि उसको जो फ़ायदा होगा वो 20% का लाभ होगा। ठीक है, आगे समझ में है। चलिए आगे इसी प्रकार के और सवाल हैं। अगला सवाल कह रहा है वो, एक व्यक्ति 5% हानि पर बेचता है। यदि कोई व्यक्ति है, क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 5% हानि पर, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, 5% हानि पर बेचता है, सेल करता है। यदि वह 80 रुपये में और अधिक बेचे, 80 रुपये में अधिक बेचे, 80 रुपये अधिक और में बेचे तो 5% लाभ होता है। तो क्या होता है? 5% का लाभ। ठीक, ये लाभ होता है 5%। तो वो निकलवा रहा है क्रय मूल्य। ठीक है, अब वो कहता है 5% हानि पर किसी वस्तु को उसने बेचा और उसके बाद वह 80 रुपये और अधिक में बेचे, तो उसको लाभ कितना हो? 5% का। अब देखिए हम इसको एक तरीका होता है कि ये 0 मान के चलते हैं। इधर माइनस का 1 है, माइनस का 2 है, माइनस का 3 है, माइनस का 4 और ये माइनस का 5। ठीक है, और इधर इसी तरीके से इधर चलते हैं तो ये प्लस का 5। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 5% हानि और 5% लाभ के बीच का जो है टर्म है, इसमें कितने रुपए और अधिक की बात कर रहा है वो? 80 रुपये की। तो 5% और 5% यानी यहाँ तक की कुल टर्म गिनेंगे तो कितने हो जाएंगे? 5 यहाँ तक और 5 ये 10 के बीच में उसको 80 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो 5 + 5 = 5 + 5 10%। 10% बराबर तुम्हारा दे रहा है वो कितना? 80 रुपये। अब वो कह रहा है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो क्या होता है? क्रय मूल्य जिस पर कोई किसी वस्तु को ख़रीदा जाता है तो उसका क्रय मूल्य, अब हम ख़रीदा कितने पर जाता है? 100% पर ख़रीदेंगे। हानि होगी तो माइनस करेंगे और लाभ होगा तो प्लस करेंगे। लेकिन यहाँ पे पहले हानि कह रहा है वो, हानि पर किसी वस्तु को बेचा, लेकिन इस 80 में और अधिक बेचता है, यानी हानि से प्लस की तरफ 80 में। यहाँ तक का जो लाभ है या हानि है, कुल मिला के जो भी है वो कितना है? 80 रुपये। तो 5% का लाभ, यानी 5 और 5 10 के बीच 10 का मान दे रहा है कितना? 80 रुपये। तो हमें निकालना कितना है? 100%। 100% निकाल दो। 100% कैसे निकालेंगे? 80 × 100 बट्टे 10 का डिवाइड कर देंगे, 10 88। तो उसका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 800 रुपये क्रय मूल्य। ठीक, राइट। 5% हानि पर उसने बेचा, 80 रुपये और अधिक में बेचता तो 5% का लाभ होता। ग्राफ से समझ लिए, 5 से 5 0, 5 इधर, 5 5 10, और ये 80 रुपये की बात कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक कितना? 80 रुपये तो प्लस हो रहा है उसमें, यहाँ से यहाँ तक। तो 80 रुपये 10% के बराबर हमें निकालना है। 100% जो होता है किसी वस्तु का क्रय मूल्य, दैट इज आंसर 800। चलिए अगला देखते हैं सवाल। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है उसने, क्वेश्चन कह रहा है कि क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? 10:11। तो वो पूछ रहा है उसमें लाभ % कितना है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? लाभ %। देखो, लाभ हमेशा, लाभ हो या हानि हो, वो सदैव क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। तो अगर क्रय मूल्य हम इसका x मान लें और ये क्या हो जाएगा? y, तो कितना हो जाएगा? 10/11।
तो उसका देखो, ये तो लाभ सहित क्रय मूल्य हो गया, लाभ सहित क्रय मूल्य यानी 11 रुपये विक्रय मूल्य जिसको हम बोलेंगे, और ये हो गया क्रय मूल्य। तो लाभ कितना हुआ 1 रुपये का, कितने पर 10 पर, 10 पर 1 रुपये का लाभ हुआ। तो 10 पर 1 रुपये का लाभ, तो 100 पर कितना होगा, लाभ प्रतिशत निकाल दो। 1 रुपये का लाभ हुआ कितने पे 10 पे, और हमें निकालना है परसेंटेज, 100 का कर दिया गुणा, कितना आ गया 10% क्या हो गया लाभ। राइट, आगे समझ में देखो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जब अनुपात दिया गया होता है तो उसमें जो विक्रय मूल्य होता है वो लाभ सहित मूल्य होता है, और क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। अब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दो तो क्या आ जाता है लाभ। तो हमें भाई लाभ परसेंट पूछ रहा है, तो लाभ परसेंट बराबर जो दिया है 1/10, 11 में से 10 घटाएंगे तो 1 का लाभ होगा 1 रुपये का। ठीक है, अब उस परसेंटेज निकालना है, 100 का मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज आंसर टू 10%। राइट, चलिए आगे देखते हैं। कंपटीशन से रिलेटेड इस तरीके की मैथमेटिक्स की जो भी प्रॉब्लम हो आप मेरे को कमेंट करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखना, इसको शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि कंपटीशन से रिलेटेड मैथमेटिक्स की जो भी क्वेरी हो आप कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि इस पर कंपटीशन से रिलेटेड पुलिस, लेखपाल, आरआरबी जो भी कंपटीशन के प्री एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए आप ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यदि किसी आम विक्रेता 1 रुपये के 2 की दर से खरीदता है, क्वेश्चन कह रहा है कि 1 रुपया में 2 की दर से क्या कर रहा है, परचेज खरीद रहा है, तथा 3 रुपये में 5 की दर से बेच रहा है। 3 रुपये में 5 की दर से क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, सेल करता है। तो वो कह रहा है कि लाभ परसेंट। देखो, लाभ इस तरह के जो सवाल होते हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि 1 रुपया में 2 वस्तु खरीद रहा है। समझने की कोशिश करना, 1 रुपया में 2 वस्तु की दर से क्या कर रहा है, वो खरीद रहा है परचेज, और 3 रुपया में 5 वस्तु की दर से क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करें, लाभ निकालने के लिए, हानि निकालने के लिए हम वस्तुओं की संख्या को क्या कर लेंगे, बैलेंस करेंगे, बराबर करेंगे। ठीक है, चलिए तो 1 रुपया में तो वस्तु उसने कितनी खरीदी, 2 वस्तु। ठीक है, और यहाँ पे वो कह रहा है कि 3 रुपये में रुपये। ठीक है, यहाँ वस्तु कर लो, 3 रुपये में 5। ठीक है, ये वस्तुओं की संख्या है और ये रुपए की। ठीक, हमें क्या करना है, यहाँ पर वस्तुओं की संख्या करनी है बराबर। तो यहाँ पे इसमें अगर 5 का गुणा कर दें और इसमें 2 का कर दें, 5 दूनी 10, 2 पंजे 10। ठीक है, 10 हो गया। 5 इधर किया तो 5 हम इधर करेंगे, और 2 इधर किया हमने तो 2 इधर भी करेंगे। तो ये कितना हो गया 6, और सॉरी 6 नहीं 5, और ये हो गया तुम्हारा 6। तो उसका लाभ कितना होगा, 5 रुपये पर 1 रुपये का। ठीक, आ गया ना समझ में। सबसे पहले हम देखो इस तरीके के जो भी सवाल होते हैं उनमें वस्तुओं की संख्या बराबर करते हैं। राइट, वस्तुओं की संख्या बराबर करेंगे, और जब एक पक्ष में गुणा करेंगे तो दूसरे में भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये नियम कहता है कि चाहे हम बराबर वस्तुओं को जोड़ें अथवा घटाएं, अथवा जिस संख्या का अंश में भाग दें उसका हर में भी भाग दें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। राइट, तो अब हमने 5 का इधर गुणा किया तो 5 का इधर भी करेंगे। ये सवाल दे रखा है कि 1 रुपये में 2 की दर से उसने खरीदा और 3 रुपये में 5 की दर से बेचा उसने। ठीक है, तो हमें वस्तुओं की संख्या बराबर की। वस्तुओं की संख्या बराबर करने के बाद ये हमारा आ गया 5 क्या खरीदने वाला मूल्य, और ये आ गया 6 बेचने वाला मूल्य। ठीक है, 5 रुपये की वस्तु अब वो 6 रुपये में बेच रहा है, तो लाभ कितना होगा, 1 रुपये का। लाभ हुआ कितना, 1 रुपये का, और लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो 1 रुपये बट्टे कितने पर, हमेशा क्रय मूल्य पर लाभ निकलता है। ओके, 100 काट दो, 5 दूनी 10, 0। तो ये कितना आ गया लाभ परसेंट, 20%। ठीक है, आगे समझ में।
₹1 में 2 की दर से उसने परचेज किया, ₹3 में 5 की दर से उसने सेल किया। सबसे पहले यहाँ पे वस्तुओं की हम संख्या को बराबर कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पे वस्तुओं की संख्या बराबर करेंगे तो इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी बराबर करने के लिए इधर भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो ये इस रुपये पे तो हमने परचेज किया, 5 रुपये से तो हमने परचेज किया किसी वस्तु को, और 6 रुपये की दर से हमने बेच दिया, या 6 रुपये की वस्तु को, ठीक। उसी किसी वस्तु को 5 रुपये में ख़रीदा और उसी वस्तु को 6 में बेच दिया, तो लाभ कितना हुआ? ₹1 का। अब निकाल दें क्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत के लिए 1/5 × 100 डिवाइडेड बाई 5 = 20%, राइट। समझ में आ गया तो नोट कर लीजिएगा, और मिलते हैं फिर अगली इसी तरह की वीडियो में। और मेरे को आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हम इस तरीके के सवाल डाउट में हैं, इस तरीके के सवाल नहीं कर पाते हैं, तो अब मैं अगली वीडियो में आपको उसी तरह के सवालों को लेकर आऊँगा, ठीक है। देखते रहिए, तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।